ये कहानी शुरू होती है साल 1999 से, जब रूस के एक डॉक्टर अर्नस्ट मोल्दाशेव अपनी टीम के साथ तिब्बत पहुंचे। उनका उद्देश्य था दुनिया के सबसे रहस्यमयी पर्वत कैलाश के रहस्यों को समझना। कई हफ्तों की इस यात्रा के बाद जब वे लौटे तो उन्होंने ऐसे दावे किए जिन्होंने लोगों की कल्पना को झकझोर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ साइबेरियन पर्वतारोहियों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ ही समय में वे तेजी से बूढ़े हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने ये भी दावा किया कि कैलाश एक टाइम मशीन की तरह है, जहां समय सामान्य तरीके से नहीं चलता। कुछ लोगों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया कि वहां इंसानों के बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हैं और ये पर्वत अंदर से खोखला है, जिसमें प्राचीन सभ्यताओं के लोग अब भी समाधि में हैं। ये कहानियां इतनी तेजी से फैली कि इंटरनेट पर कैलाश के नाम के साथ सबसे पहले यही रहस्य जुड़ने लगे। लेकिन सवाल यह है कि जब दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, तो कैलाश पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? ये पर्वत तिब्बत में भारत चीन सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 6638 मीटर है, जो एवरेस्ट से काफी कम है। इसके बावजूद इसकी आकृति इतनी अनोखी है कि ये लगभग एक परफेक्ट पिरामिड जैसा दिखाई देता है, जिसकी ढलान इतनी तेज है कि कई जगह बर्फ भी टिक नहीं पाती। लेकिन इसकी सबसे खास बात इसकी ऊंचाई या आकृति नहीं, बल्कि इसका धार्मिक महत्व है। कैलाश पर्वत 4 प्रमुख धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन के लिए पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिवा का निवास माना जाता है, जहां वे माता पार्वती के साथ रहते हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार लंका के राजा रावण ने अपनी शक्ति के अहंकार में कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव ने केवल अपने पैर का अंगूठा दबाकर उसे पर्वत के नीचे दबा दिया, जहां वह हजारों साल तक तपस्या करता रहा। बौद्ध धर्म में इस पर्वत को ध्यान और शांति का प्रतीक माना जाता है। जैन धर्म में इसे अष्टापद कहा जाता है, जहां पहले तीर्थंकर ने मोक्ष प्राप्त किया, और बौद्ध धर्म में इसे वह केंद्र माना जाता है जहां आकाश और पृथ्वी मिलते हैं। हजारों सालों से लोग इस पर्वत की परिक्रमा करते आ रहे हैं, जो लगभग 52 किलोमीटर लंबी होती है, लेकिन किसी ने इसकी चोटी पर कदम रखने की कोशिश नहीं की। कैलाश के पास एक और अनोखी चीज है, 2 झीलें जो एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक है लेक मानसरोवर, जिसका पानी मीठा और जीवन से भरा हुआ है, और दूसरी है लेक राक्षसस्थल, जिसका पानी खारा है और जहां कोई जीवन नहीं पाया जाता। ये अंतर किसी चमत्कार का नहीं, बल्कि विज्ञान का परिणाम है। राक्षस ताल एक ऐसी झील है जिसका पानी बाहर नहीं निकलता, जिससे उसमें नमक और खनिज जमा होते रहते हैं, जबकि मानसरोवर में पानी का प्रवाह बना रहता है, जिससे वह ताजा और स्वच्छ रहता है। समय के साथ कैलाश को लेकर कई और दावे भी सामने आए। कुछ लोगों ने कहा कि यह पर्वत पृथ्वी पर एक विशेष गणितीय स्थान पर स्थित है, जहां 666 जैसे रहस्यमयी अंक बार बार दिखाई देते हैं। कुछ ने यह भी दावा किया कि यहाँ कोई अदृश्य ऊर्जा मौजूद है, जिसे नासा ने भी महसूस किया है। लेकिन जब इन दावों की जांच की गई तो पाया गया कि ये सभी बातें केवल अनुमान और भ्रम पर आधारित है। नासा द्वारा ली गई तस्वीरों में कोई असामान्य ऊर्जा या संरचना नहीं मिली। इसी तरह समय के अलग तरीके से चलने का दावा भी गलत साबित हुआ, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से समय केवल गति और गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है, जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था। और कैलाश में ऐसा कोई विशेष अंतर नहीं पाया गया। जहां तक पर्वतारोहियों के अनुभवों की बात है, जैसे सिरदर्द, चक्कर आना या भ्रम होना, ये सब ऊंचाई के कारण होते हैं। 4000 मीटर से ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे शरीर और दिमाग पर असर पड़ता है। इसलिए जो लोग इन अनुभवों को किसी अदृश्य शक्ति से जोड़ते हैं, वे वास्तव में प्राकृतिक कारणों को समझ नहीं पाते। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर कैलाश पर कोई चढ़ता क्यों नहीं? इसका जवाब किसी रहस्यमयी शक्ति में नहीं, बल्कि इंसानों के फैसले में छुपा है। दुनिया के महानतम पर्वतारोहियों में से एक रेनहोल्ड मेस्नर को भी इस पर्वत पर चढ़ने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। उनका मानना था कि यह पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक है, और इस पर चढ़ना उस आस्था का अपमान होगा। इसी भावना के चलते साल 2001 में इस पर्वत पर चढ़ाई को आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। इतिहास में केवल एक ही व्यक्ति का नाम लिया जाता है जिसने कैलाश की चोटी तक पहुंचने का दावा किया, तिब्बती योगी मिलारेपा। कहा जाता है कि वे सूर्य की किरण पर बैठकर वहां पहुंचे थे, लेकिन यह एक धार्मिक कथा है, न कि ऐतिहासिक तथ्य। अंत में जब हम कैलाश पर्वत को देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि इसका असली रहस्य किसी अलौकिक शक्ति में नहीं, बल्कि मानवता के उस निर्णय में है, जहां हमने पहली बार किसी चीज को जीतने के बजाय उसका सम्मान करना चुना। हमने चांद पर कदम रखा, समुद्र की गहराइयों को मापा, लेकिन कैलाश के सामने आकर हम रुक गए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें जीतने के लिए नहीं, बल्कि समझने और सम्मान देने के लिए बनाया गया है।